गाइज जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाए नर्सिंग की लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज अगर आप बेस नर्सिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल, ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जूलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के भी तो करना जरूरी ना। तो जूलॉजी का हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बॉटनी वनस्पति विज्ञान, क्योंकि यहाँ से भी तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहे, जैसे कि बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब भरेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आती है, काउंसलिंग कैसी होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये सारा नॉलेज आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीनोटाइप IA और IB वाले व्यक्ति रक्त समूह को AB के रूप में दिखाएंगे, इसकी वजह है, यानी कि पेयर्स ऑन हैविंग जीनोटाइप IA IB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर सिग्रेशन अलगाव जिसको बोलते हैं, को डोमिनेंस सह प्रभुता, या फिर आपकी पॉलीऑट्रोफी। इसकी वजह आपको बतानी है, और सबसे पहले तो आपको टिक लगाना है। गाइस टिक लगा दो, लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा को डोमिनेंस, ठीक है, को डोमिनेंस सह प्रभुता। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते। एक बच्चा एक छोटी पूंछ के साथ पैदा हुआ, यह स्थिति प्रदर्शित करती है, ए बेबी हैज़ बीन बोर्न विथ ए स्मॉल टेल, इट इज ए केस एक्सहिबिटिंग मेटामॉर्फोसिस, एडविजम, या फिर एवोल्यूशन, या फिर उत्परिवर्तन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और ऐसे क्वेश्चन आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे तो आपको रिपीटेड यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एडविजम, ठीक है। तो एडविजन उसको बोलते हैं, प्रदर्शित करता है उसको एडविजन। चलते आगे को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। पहले ध्रुवीय पिंड जिसके बाद गठित किया जाता है, पृष्ठ पोलर बॉडी इज फॉर्म आफ्टर मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट, निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, या फिर माइटोसिस। पृष्ठ पोलर बॉडी इज फॉर्म आफ्टर, यानी कि पहले ध्रुवीय पिंड किसके बाद गठित किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन टिक तो लगा दो आप, टिक लगा दिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। टिक लगाने से क्या है, आपका अंदर का जो वो है ना कि हाँ ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, उसका पूरा सामने आ जाता है, ठीक है। चलते आगे। गाइस आंसर तो मैं बता रहा हूँ, टिक लगाने में क्या जा रहा है, टिक अपने मन में लगाया करो, किसी को पता थोड़ी है कि गलत है कि सही है, आप अपने आप से खुद एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। आवधिक प्रवास तब देखा जाता है जब, यानी कि पीरियोडिक माइग्रेशन इज सीन व्हेन, भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास, व्हेल भोजन की तलाश में प्रवास करती है, और फिटोप्लांक्टोसिस पानी की सतह पर आ जाते हैं, या फिर पक्षियों दिशा का उपयोग करके प्रवास करते हैं, बताइए। आवधिक प्रवास तब देखा जाता है जब, कब देखा जाता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास। और 2020 में बहुत सारी टिड्डियाँ आई थी, आपको पता है, ठीक है। न्यूज़ों में इसी इसकी खबर आती है टिड्डी की, और ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को, क्योंकि पत्तियों को चट कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन सभी तकनीकों में आम बात क्या है, इन विट्रो निषेचन, क्रायोसंरक्षण और उत्तक संवर्धन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है जी। सभी को अल्ट्रा आधुनिक उपकरण और बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, सभी एक्स-2 संरक्षण विधियां हैं, विलुप्त जीवों के संरक्षण के सभी तरीके हैं, इन सिटू संरक्षण विधियां हैं। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो।
व्हाट इज कॉमन टू टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रेजर्वेशन सब दिया हुआ है, टिश्यू कल्चर। तो टिक लगा दो आप पढ़ के, इसको लगा दिया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी एक्स सिटु सुरक्षित विधियां हैं। चलते आगे को, यदि आनुवांशिक बीमारी को एक सामान्य रूप से सामान्य लेकिन वाक महिला से केवल कुछ पुरुष संतान को बीमारी स्थानांतरित की जाती है तो बीमारी का प्रकार है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। टिक लगा दिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलम से मेल कराइए। ठीक है, तो मेल तो आपको करवाना ही पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ओपोइड, कैनबानोइड, कॉकिन, एट्रोपा, बेलाडोना। तो इनको कॉलम सेकंड से आपको मैच करवाना है। ओपोइड किस पे जाएगा, कैनाबिड किस पे जाएगा, है ना। चाहे तो आप अपने रब कार्य पे इसको कर सकते हो गाइज, रब पे, और साथ में अगर पेन होगा तो बहुत ही बढ़िया, करके देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। कर लिया होगा आपने, तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं अब। सो गाइज, आप ओपोइड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओपिओइड जो होता है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 7 रिसेप्टर के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। और जो हमारा कैनाबिनॉइड है, ये क्या करता है, मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद रिसेप्टर के साथ क्रिया करता है, ठीक है। और हमारा जो कॉकिन है, ये क्या करता है, कॉकिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो एट्रोपा है, ये हमारा हेलोजेनिक गुणों के साथ संयंत्र करता है, ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, करेक्ट ऑप्शन इसका है ABCD, यानी कि ए में तो हमारा सेकंड होगा, बी में फर्स्ट, और सी में थर्ड, और डी में फोर्थ। सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, यानी कि आपको 3 भी पता है ना, तभी आप इसको कॉलम को सही कर सकते हो। 3 चीज़ें पता है तो, चौथी तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बात है, नहीं पता है तब भी तो हो जाएगी, बट आपको मिनिमम 3 चीज़ें भी पता है तो आप इसको सही कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पता लग गया होगा इसका, तो इस पे जाएगा 2 1 3 4, जैसा कि मैंने मैच कराया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। लाइक कर देना गाइस, ताकि और वीडियो आपको मिलता रहे। देखो, लाइक से क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर में कंजूसी मत किया करो। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड प्रेजेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शो। एक सीधी संबंध, या फिर पैरेलल रिलेशनशिप, या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप, या फिर नो रिलेशनशिप। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक लगा दो पहले, आप लगा दिया तो आंसर चेक कर लेते। एक सीधा संबंध, यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन मात्रा वाला खून पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट ब्लड विथ द लोएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट। दायां वेंट्रिकल, पल्मोनरी नसों में, महाधमनियों में, या फिर बायां आलिंद में। गाइज, हेड की संरचना तो पता है ना सबको, हृदय की संरचना, कहाँ से कौन निकलता है, कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि ये हमारा लेफ्ट
आलिंद और ये हमारा लेफ्ट नीले और हमारा राइट आलिंद और राइट नीले। ठीक है, तो आपको पता है कि ये चैम्बर तो आपको पता है, हर बच्चे को पता है। तो बट यहाँ से आपको पता है कि जैसे धमनियाँ निकलती है, सिरा निकलते हैं, फेफड़ों में ब्लड जाता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ों से फिर यहाँ वापस शुद्ध होकर यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और पूरी बॉडी का रुधिर पहले यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों शुद्ध होकर वापस इधर आता है। ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम ऑक्सीजन वाला खून पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, दाएं या वेंट्रिकल में, पल्मोनरी नसों में, महाधमनी में, बायां आलिंद में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दायां वेंट्रिकल में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दायां वेंट्रिकल में पाया जाता है नीचे वाला। ठीक है, चलते आगे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं मानव मादा में अंडोत्सर्ग से जुड़ी हुई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएट विथ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? डिक्रीज इन एस्ट्रोडियल एलएच सर्जन यानी कि एलएच में वृद्धि, या फिर द्वितीय अंडक की मुक्ति, या फिर ग्राफियन फॉलिकल का पूरा विकास। अंडोत्सर्ग से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन से जुड़ी हुई कौन कौन सी है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एस्ट्राडियोल में कमी। ठीक है, एस्ट्राडियोल में कमी ये जुड़ी हुई नहीं है ओव्यूलेशन से। ठीक है, कोई रिलेशन उससे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाते हैं। और आपको बता दूं रिप्रोडक्शन सिस्टम से तो 100% क्वेश्चन आता है। जी हाँ बिल्कुल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन बनता है। तो उसको थोड़ा सा देख लेना। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा मैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मैच सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? एम्फीसीमा, कुपिका और सवसनी के क्षेत्रफल में कमी, निमोनिया, एस्बेस्टोस के साथ व्यावसायिक बीमारी, या फिर अस्थमा, सवसनी श्लेष्मा अत्यधिक स्राव, या फिर सिलिकोसिस कुपिका इन्फेक्शन। रोगों का आपको सही बताना है कॉम्बिनेशन। ठीक है, सोच लो, उसके बाद टिक लगा देना। ठीक है, आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एम्फीसीमा, कुपिका और सवसनी के क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, ये हमारा सही मैच है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस। चलते आगे और निम्नलिखित में से कौन सा नया तारक केंद्र स्थापित करने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स? किनोप्लाज्म, पेरिसेंट्रोलर सैटेलाइट, सेंट्रोलर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। चलते आगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूरे वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, सबको पता है। जीवन की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? जीवन की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रोटोइड्स का गठन, कार्बनिक मोनोमर्स का संश्लेषण, कार्बनिक बहुलक के संश्लेषण, डीएनए आधारित जेनेटिक सिस्टम का गठन। एक तो लगा दिया करो गाइस, गलती लगा दिया करो, सही लगा दिया करो, जो भी लगाना चाहते हो लगा दिया करो चारों में से। उसके बाद जो आंसर मैं बताता हूँ उससे मैच करा लिया करो। अगर गलत निकला तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, अगर सही निकला तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? सेकंड पहले आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में फोर्थ आ जाएगा। तो ये इसका सही क्रम इस प्रकार से आपको जमाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये आप अब देख सकते हो। तो सेकंड ये वाला तो सबसे नंबर फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे,
और जो थर्ड है ये सेकंड नंबर पे, और जो हमारा फर्स्ट था थर्ड नंबर पे चला जाएगा, और ये फोर्थ नंबर पे। ठीक है, बहुत ईजी है। चलते आगे एक और। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंग जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल जॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच, सैंडल जॉइंट अंगूठे और अंगूठे के मेटाकार्पल्स के बीच, या फिर पिवेट जॉइंट एटलस और अक्स और ऑसिपिटल कॉर्डाइड के बीच। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंग जॉइंट और ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बकाया है, बहुत सारे, ढेर सारे अभी तो आपको करवाने हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ। सो गाइज क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, बट अगर आपके कमेंट आते हैं ना तो मैं उनको बहुत जल्दी करा दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा होने में कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट कर देना कि सर हमको 25 मिनट 30 मिनट तक का वीडियो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी का दोनों का है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो अपने फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि आपको और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग का कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे जेक्लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और आपको और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।